ही गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस वर्सेस डेयरडेविल के 360 रडार सेंस के बारे में, जो कि नो वे होम के इस सीन के बाद से चर्चा में आ गया, जहां पीटर से पहले मैट मर्डॉक ने इस ईटा या फिर कहीं ईट को पकड़ लिया था। एंड उस सीन को कई बार देखने के बाद से मुझे कुछ डिटेल्स देखने को मिले हैं, जिसको मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है, प्लस एक और डिटेल जो कि नो वे होम से है, बट उसको वैलिडेशन डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एक पोस्टर से मिला है, तो उसे भी एंड में ऐड कर दिया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए अब डायरेक्ट मेन वीडियो पे आते हैं। बट उस पर आने से पहले मुझे आप लोगों को थोड़ा सा मैट मर्डॉक के बारे में बताना होगा, क्योंकि जब उस थिएटर के अंदर जिसमें खुद डेयरडेविल के एक्टर चार्ली कॉक्स गए थे, वहां उनके सीन पर कोई शोर नहीं मचा था, क्योंकि शायद तक वहां पर कोई उन्हें पहचान नहीं पाया था। और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे इंडिया के अंदर भी कई सारे ऐसे थिएटर्स होंगे जहां पर उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया होगा कि ये मैट मर्डॉक है, या फिर ये नहीं जानते हैं कि मैट मर्डॉक कौन है। तो उनको मैं बता दूं कि मैट मर्डॉक एक अच्छा लॉयर होने के साथ साथ डेयरडेविल है, जिसके साथ बचपन में एक हादसा हुआ था, जिसके बाद से उसके सेंसेस एनहांस्ड हो गए थे एंड वो अंधा हो गया था। डेयरडेविल भले ही कुछ नहीं देख सकता, लेकिन उसके सेंसेस एक रडार के जैसा काम करते हैं, जिसके मदद से वो चलता फिरता लाई डिटेक्टर है, जो कि हार्ट बीट सुनकर ही बता सकता है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ। खैर, देखा जाए तो इस सीन में जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि क्या डेयरडेविल का 360 रडार सेंस स्पाइडरमैन के स्पाइडी सेंस से बेहतर है या नहीं, क्योंकि आपने अभी तक ये बात तो सुन ही लिया होगा कि पीटर का स्पाइडर सेंस उसको पहले ही अलर्ट कर देता है, इसीलिए उसका फेस मुड़ने से पहले उसका हाथ उठ चुका था। बट लोग इस चीज पर बात नहीं कर रहे हैं कि मैट मर्डॉक का भी हाथ उसी समय उठ गया था साइमल्टेनियसली। हालांकि इस सीन के बेसिस पे हम 360 रडार सेंस वर्सेस स्पाइडी सेंस में कौन बेहतर है ये नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर मैट उस पोजीशन में था जहां से उसको एडवांटेज था पहले पकड़ने का। अगर हम पीटर के जगह मैट को बैठा दे और मैट की जगह पीटर को बैठा दे, तो उस ब्रिक को सबसे पहले पीटर ही पकड़ता। इसीलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दोनों के पावर्स कैसे काम करते हैं, फिर कंक्लूड करेंगे कि इन दोनों में से बेहतर पावर कौन सा है। सो गाइस, स्पाइडर सेंस की बात करें तो ये पीटर को आने वाले खतरे के बारे में बताता है, जो कि 24/7 एक्टिव रहता है, बट इसके कुछ ड्रॉबैक हैं या फिर के कमियां भी हैं, जो कि ये है कि कभी कभी ये काम नहीं करती है, जिसकी वजह से मिस्टीरियो जैसे कैरेक्टर स्पाइडरमैन के लिए सरदर्द बनते हैं। प्लस वेनम जैसे सिम्बायोट्स भी एक ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनको स्पाइडर सेंस नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई क्लोज वन अगर खतरा बने तो उसको वो पहले ही अलर्ट नहीं कर पाता है। प्लस कभी कभार तो स्पाइडर सेंस काम भी नहीं करते हैं, वरना ग्रीन गॉब्लिन यहाँ इस सीन के अंदर टोबी को स्टैब नहीं कर पाता, क्योंकि उस पोजीशन में वहां पर 2 स्पाइडरमैन मौजूद थे और उसमें से एक तो दूर से देख भी रहा था, जो कि उन्हें वार्न कर सकता था, पर वो भी नहीं कर पाया। वहीं बात करें डेयरडेविल के 360 रडार सेंस की, तो बॉस ये आने वाले खतरे को भांपता नहीं है, बल्कि हर वो चीज जो उसके रेंज में है उस पर नजर रखता है। एंड जब उसे पता चलता है कि उसके रेंज में कोई ऐसी चीज है जो कि खतरा बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो एक्शन लेता है। पीटर को शायद पता नहीं होगा कि घर के नीचे से कोई पत्थर लेकर रेडी हो रहा है उसके ऊपर फेंकने के लिए, बट मैट को इसका अंदाजा पहले ही से था एंड उसके लिए वो रेडी भी था। डेयरडेविल का 360 रडार सेंस कॉन्शियसली काम करता है, एज मैट हमेशा फोकस्ड रहता है अपने सराउंडिंग को लेकर, जबकि पीटर का स्पाइडी सेंस अनकॉन्शियसली काम करता है, जिसके बारे में उसे कभी कभी खुद भी नहीं पता होता है। जैसे कि इस सीन को ले लीजिए, जहां पर वो खुद को एस्ट्रल फॉर्म में देखकर एक्साइटेड हो रहा था, वहीं उसकी बॉडी स्पाइडर सेंस की वजह से मूव कर रही थी और डॉक्टर स्ट्रेंज को वो बॉक्स लेने से रोक रही थी। मूवी के इस ब्रिक वाले इंसिडेंट से बेहतर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जो कि कॉमिक से बिलोंग करता है, जहां पीटर का स्पाइडी सेंस टिंगल करता है, जिसके वजह से उसे ये तो पता चल जाता है कि एक खतरा है जो कि छत के ऊपर से है, बट उसे ये नहीं पता चलता है कि वो खतरा क्या है। बट डेयरडेविल, जो कि उस वक्त वहां मौजूद था, उसने इस खतरे को भांप लिया था, जो कि दूर से आ रहे स्पाइडरमैन पर स्नाइप किए गए बुलेट को डिफ्लेक्ट कर देता है अपनी स्टिक की मदद से। पीटर का स्पाइडी सेंस उस पर आ रहे खतरे पर फोकस करता है या आसपास हो रहे खतरे पर, जबकि डेयरडेविल का 360 रडार सेंस उसके रेंज में मौजूद हर एक खतरे और क्राइम पर फोकस करता है। कॉमिक्स, एनिमेटेड शोज एंड फार फ्रॉम होम के अंदर हम लोगों ने देखा हुआ है कि कैसे स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस मिस्टीरियो के इल्यूजन को नहीं भांप पाता है, जबकि डेयरडेविल का रडार सेंस उसको आराम से भांप लेता है। इसीलिए उसके सामने होलोग्राम
होलोग्राम्स जैसी कोई भी चीज काम की नहीं है। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि डेयरडेविल का रडार सेंस स्पाइडरमैन के स्पाइडी सेंस से हर फील्ड में बेहतर है, बट एक फील्ड ऐसा है जहां पर स्पाइडी सेंस आगे रहेगा और वो है मैजिकल या फिर क्या मिस्टिकल फील्ड, जहां पे डेयरडेविल का रडार सेंस उतने काम का नहीं है, जबकि स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस काफी काम का आता है एज वो मैजिक से ही रिलेटेड है, जिसके वजह से उसको एक अपर हैंड मिलता है इस चीज के अंदर। इसीलिए जब उसका एस्ट्रल फॉर्म नोवे होम में उसके बॉडी को छोड़ के बाहर आ गया था तो उसकी बॉडी मूव कर पा रही थी और डॉक्टर स्ट्रेंज वो बॉक्स को नहीं ले पा रहा था। स्पाइडरमैन के स्पाइडी सेंस के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में बताया हुआ है कि वो कैसे काम करता है और वो कैसे मैजिक से रिलेटेड है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो डेयरडेविल का रडार सेंस मेरे ख्याल से स्पाइडरमैन के स्पाइडी सेंस से बेटर है, एंड इसीलिए काउंटलेस टाइम जब डेयरडेविल वर्सेस स्पाइडरमैन हुआ है तो पीटर के सामने डेयरडेविल टिक पाया है, क्योंकि पीटर के वेबिंग प्लस स्ट्रेंथ को डेयरडेविल मैचअप नहीं कर सकता। एज स्पाइडर बैट के वजह से पीटर को सुपर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी मिली है, तो वहीं डेयरडेविल को ऐसी कोई भी पावर नहीं मिली है, बस उसके सेंसेस एनहांस्ड हो गए हैं, और वो इतने एनहांस्ड हो गए हैं कि वो पीटर तक को अच्छी खासी टक्कर दे देते हैं, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। खैर, अगर आपको स्पाइडर सेंस और 360 रडार सेंस में से कोई पावर चुनना होता तो आप किसको चुनते? मैं तो स्पाइडर सेंस को चुनता। आप अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। अब स्पाइडरमैन नो वे होम का ये ब्रिक सीन को इतना बार देख लिया था तो कुछ चीजें मैंने नोटिस की जो कि छोटी सी चीजें हैं, लेकिन सोचा आपको पॉइंट आउट कर दूं क्योंकि एक बहुत ही अच्छी डिटेल भी लग रही थी। तो सबसे पहली डिटेल जो मुझे ये दिखी वो ये है कि जब वो लोग इस बंद रूम में बात कर रहे थे तब बाहर का शोर उतना नहीं था, लेकिन जब मिस्टीरियो भक्त ने उस कांच को तोड़ा तो बाहर का शोर यहाँ पे डोमिनेट करने लगा। वो लोग चाहते तो इसको यहाँ पे उससे नहीं भी दिखा सकते थे, लेकिन इस चीज पे उन्होंने फोकस किया, जो कि ये दर्शाता है कि वो कितनी छोटी छोटी चीजों पे फोकस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें मिस्टीरियो भक्त मिस्टीरियो फॉरएवर कहते हुए सुनाई देता है, जो कि मुझे वाकांडा फॉरएवर की याद दिला दी। इस सीन में हम पीटर के पीछे एक न्यूज़पेपर चिपका हुआ देखते हैं जिसमें लिखा होता है वेब ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंड 3 फोटो हैं, जिसमें पहला फोटो स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी से है, जहां पे इस फेरी को दिखाया गया था, जहां वो वल्चर को पकड़ने के चक्कर में फेरी को टुकड़ों में बांट देता है। वहीं इस दूसरे पिक की बात करें तो ये उतना क्लियर तो नहीं है, लेकिन ट्रायंगुलर शेप देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि शायद तक ये वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि उसने होमकमिंग मूवी के अंदर वहां पर भी जाके थोड़ी सी तबाही तो मचाई थी। एक्चुअली तबाही तो इस चीज की वजह से मची थी, स्पाइडरमैन ने वहां पे आके सिर्फ बचाया था, लेकिन लोगों को तो आप जानते ही हैं कि वो कैसे खबर को तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं जिससे ऐसा लगे कि इसमें उसी का दोष हो। इसके अलावा ये जो थर्ड पीक है मेरे ख्याल से लंदन ब्रिज वाला हो सकता है, जहां पे मिस्टीरियो ने तबाही मचाई थी, जिसका बिल भी पीटर के ऊपर ही फटा था। बाय द वे, एक और चीज जो कि मैं सोच रहा था कि आप लोगों को अपने किसी आने वाले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मन कर रहा है कि इसी में जोड़ दूं, जो कि ये है कि हम लोगों ने नो वे होम में देखा था कि नेड यहाँ पे क्रॉसबो उठाता है, एंड गेस व्हाट, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एम्पायर द्वारा निकाले गए इस पोस्टर के अंदर हम मॉर्डो के पास क्रॉसबो देखते हैं। सो मे बी नेड ने जो क्रॉसबो उठाया था वो मेन अर्थ के मॉर्डो का था। वेल, अब जब स्पाइडरमैन की डिजिटल रिलीज हो गई है तो बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे ऐसे डिटेल्स आपके सामने लाने की जो कि आप लोगों ने पहले नोटिस नहीं किया होगा। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही अपडेट्स मिस ना करें। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।